अरे क्या करती हो बहू? बहू, मैं तुम्हारा जेठ हूं और साल में 1 महीना जेठ का होता है। अरे भाई जयनाथ, बहू को अंदर ले जाओ, अंदर छोड़ आओ, फिर कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। जाओ बहू। बहुत अच्छा भाई साहब, आओ आओ। आता हूं भाई साहब मैं। तुम यहां बैठो, हम अभी आते हैं। हाँ? बैठ जाओ। मुबारक हो जयनाथ। भाई तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। सचमुच भाई साहब, बिल्कुल जन्नत की ओर है। जयनाथ जी भाई साहब, मैंने तुम्हें स्कूटर देने का फैसला किया। सच? थैंक यू सर, थैंक यू। सुना तुम्हारी बीवी बहुत अच्छा गाती है और नाचती भी है। जी हाँ, जी हाँ। नाचती भी है, गाती भी है। जी। सुनो जी, तुम्हें दहेज में सोने की जंजीर नहीं मिली ना? नहीं भाई साहब। ये लो, खरीद लो। शुक्रिया भाई साहब। जयनाथ, इस खुशी के मौके पे क्यों नहीं तुम अपनी बीवी को गाने के लिए कहते? आप सुनना चाहते हैं? हाँ। तब तो आप सुनेंगे नाच और देखेंगे गाना। वेरी गुड, क्या बात। जयनाथ जी, बहू बेचारी बहुत थक गई होगी। हाँ। तुम एक काम करो, ये दवा बहू को पिला दो। हाँ? उस बेचारी को बहुत दुख मिले, उसे कुछ आराम मिलेगा। लो, ये पी लो। अरे ये तो दवा है, इसे पी लो, सारी थकावट दूर हो जाएगी। पी लो, पी लो। ये कैसी दवा है जो अंदर जाते ही आग लगाती? लो। मुझ पर रहम कीजिए, मुझे और नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि ये दवा नहीं, शराब है। शराब? अरे तो क्या हुआ? तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति परमेश्वर। अगर कोई पति अपनी पत्नी को जहर भी पिलाए ना, तो उसे आंख बंद करके पी लेना चाहिए। पी लो, पी लो, पी लो, पी लो। शाबाश, 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 सब पिया, सब पिया। शाबाश। वाकई क्या चीज हो तुम, वासना की आग में जलकर तुम्हारे हुस्न पर क्या निखार आया। आसमान का चांद अगर धरती पे उतर आए, कुछ नाचे कुछ गाए तो हाय कयामत हो जाए। लो, थोड़ी और पियो। हाँ? अब नाचो मेरी जान, गाओ, झूमो।
था ना बहू, साल में 1 महीना जेठ का होता है और आज पहली रात है जेठ की। और अधर्म का जोर बढ़ जाता है तब सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए भगवान इस युग में प्रकट होते हैं। ये बत्ती किसने बुझा दी? किसने बुझा दी बत्ती? कौन है? कौन है? कौन है? कौन? कौन है इस कमरे में? कौन है? कौन हो तुम? अच्छा, तो तुम हो निर्लज, हरामजादी। सुहाग रात पूरी भी नहीं हुई और तू अपने यार के पास भाग गई। क्या ठाठ है इस बदचलन छमक छल्लो के? बदतमीज! अरे रे, तू तो मेरा हाथ तोड़ रही है। अरे छोड़ मेरा हाथ। अरे बहू, मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ। तू और माँ? तू माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक है। अब चुपचाप मुझे वो कागज दे दो जो उस रात तुमने मुझसे लिखवाया था। तो वो कागज। वो कागज मेरे पास नहीं है, जयनाथ के पास है। और जयनाथ कहाँ है? हे भगवान, तू कैसे पत्नी है? अपने पति का नाम लेती है? तुझ में हया और शर्म नाम की कोई भी चीज नहीं है। ये मत भूल गायत्री कि तू एक भारतीय पत्नी है। भारतीय पत्नी? वाह, भारतीय पत्नी के भारतीय पति की भारतीय माता। सासू महारानी, इस घर में हया शर्म की अर्थी तो उसी दिन उठ गई थी जिस दिन दीदी इस घर में ब्याह कराई थी। अब चुपचाप ये बता दो कि तेरा कुल कलंक, तेरा दलाल बेटा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, भगवान की कसम, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, जब वो आएगा उसे मालूम हो जाएगा कि हम लोग आए थे। तू मुझे मार डालेगी क्या? हम तुम्हें क्यों मारेंगे? तुम्हें तो तुम्हारी कर्म ही मार डालेंगे। ये आग इस घर को जलाने के लिए नहीं है, इस घर को पवित्र करने के लिए है। और सुनो, जो दहेज तुमने मांगा था, ये उसकी पहली किस्त है। नहीं, ये क्या कर रहे तुम लोग? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आखिर ये सब हुआ कैसे? ये सब गायत्री ने किया है। गायत्री यहाँ आई थी, वो डाकू बन गई है और उसने हम सबको मार डालने की धमकी दी है। क्या? कुछ करो बेटा, कुछ करो, तो हम सबको मार डालेगी हम सबको। करने की ये हिम्मत? आपको क्या रिपोर्ट लिखवानी है? क्या जी, वो इंस्पेक्टर साहब। सर, ये सुमन मर्डर केस की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी सुहाग रात को ही भाग गई। सुहाग रात? हाँ, हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। एक अरसे बाद पता चला कि वो गलत रास्ते पे निकल गई है। हमें उससे अपनी जान का खतरा है। आप प्लीज हमारी हिफाजत करिए इंस्पेक्टर। सचमुच बहुत दुख हुआ आपकी कहानी सुनकर। इस देश की नारी तो हमेशा महान रही है। लगता है बदकिस्मती से किसी निहायत ही बदचलन औरत से आपकी शादी हो गई है। हाँ इंस्पेक्टर, जो किस्मत में लिखा था वही हुआ। मेरी मां को उसने जिंदा जलाने की कोशिश करी और अब मुझे जान से मारने की धमकी दे गई। मुझे अपने पति को। आप फिक्र न कीजिए, हम उसकी हर जगह तलाश करेंगे और आपके घर पे भी पुलिस का पहरा बिठा देंगे।
हाँ ये ठीक है। थैंक यू इंस्पेक्टर। और हाँ, मेरी उस बदचलन बीवी की तस्वीर रख लीजिए, पुलिस की शिनाख्त में काम आएगी। गायत्री, माँ, क्या हुआ माँ? माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? गायत्री के माता पिता हम दोनों की शादी के लिए राजी हो गए। क्या हुआ माँ? माँ चुप क्यों हो? नहीं बेटा, उन्होंने गायत्री की शादी किसी ऊंचे घर में पक्की कर दी है। क्या गायत्री की शादी कहीं और हो रही है? गायत्री, रो मत। मैं ये शादी नहीं करूंगी। तो मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। गायत्री, मैं तुम्हारा गम समझता हूं। तुम्हारे जैसी देवी मेरे भाग्य में न थी। गायत्री, हम इस जन्म में नहीं मिल सके, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। नहीं।